बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये पिछली बार जब हमने पढ़ा है परसों, हमने तो ये है शायरी की हकीकत। मौजू हमारा जो है वो है शायरी की हकीकत। ये मौलाना शिबली नुमानी के लिखा हुआ एक मजमून है, शायरी की हकीकत। अब उसी में से एक है ये शायरी के असली अनासिर क्या है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है शायरी के असली अनासिर क्या है। यानी जहाँ तक शायरी के असली अनासिर का ताल्लुक है, एक अच्छे शेर में, एक अच्छी शायरी में वज़न, महकात, ख्याल बनी, सादा और शीरीन अल्फाज, साफ बंदिश और तर्ज अदा में जिद्दत होती है। महकात यानी मुसव्वरी, यानी जहाँ पे एक अच्छे शेर का ताल्लुक है, एक अच्छे शेर में वज़न होना चाहिए, महकात होनी चाहिए, ख्याल बंदी होनी चाहिए और जो वो शेर है वो सादा और शीरीन अल्फाज में होना चाहिए। लेकिन मुहक्किकीन की राय है, यानी जो तहकीक करते हैं हमारे रिसर्चर जो है हमारे, उनका ख्याल है कि एक अच्छे शेर में वज़न का होना लाजमी जुज़ है। यानी वज़न जो है एक शेर में लाजमी जुज़ है, लेकिन लाजमी जुज़ वज़न है, लेकिन ये शायरी के असली अंसर में नहीं है। यानी वज़न जो है वो शायरी के असल अंसर में अगर हो भी जाए, कहीं पे किसी शेर में हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी शेर अच्छा माना जाता है। एक बहुत बड़ा फर्क है आम मुसव्वरी में यानी महकात में और शायराना मुसव्वरी में ये है कि तस्वीर का असली खूबी ये है कि जिस चीज़ की तस्वीर खींची जाए इसका एक एक खाल व खत दिखाया जाए। यानी अगर हम किसी फोटोग्राफर को लेते हैं, किसी मुसव्विर को लेते हैं, तो जब वो अपनी तस्वीर को जब वो तस्वीर दिखाता है, लोगों को खींचता है, तो इसका एक एक खदुखाल, एक एक जुज उसमें पेश करता है, वरना तस्वीर गैर मुताबिक होगी। यानी कि वो तस्वीर फिर वो तस्वीर नहीं रहती है कि जहाँ पे मतलब आपको लगेगा कि किसी की तस्वीर खींची तो पूरा उसका जो है वो पूरा निज़ाम नहीं आया है, उसमें जो हम लाना चाहते हैं तस्वीर में उसमें वो नहीं लाया है। लेकिन शायर अक्सर उन चीज़ों को लेता है और उन्हीं चीज़ों को नुमाया करता है जो उसके खास वसफ होंगे। यानी कि एक शेर में अगर शायरी को महकात कहा जाए तो ये भी दुरुस्त नहीं है। यानी मुसव्वरी, अगर शायरी को कहा जाए मुसव्वरी तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये सही लफ्ज़ नहीं है। मुसव्वरी शायरी के लिए सही लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे अशआर हैं जिनमें महकात के बजाय सिर्फ तख़य्युल है। महकात किसी चीज़ या हालत की इस तरह की गई अदायगी है जिस चीज़ की तस्वीर सामने आ जाए। आम मुसव्वरी और शायराना मुसव्वरी में ये बड़ा फ़र्क है कि मतलब अगर हम लेंगे आम शायरी तो और आम मुसव्वरी में, तो इसमें बहुत बड़े फ़र्क है। शायरी मुसव्वरी में और हमारी इस आम मुसव्वरी में बहुत बड़ा फ़र्क है कि जबकि शायराना मुसव्वरी में उन चीज़ों को नुमाया किया जाता है जिनसे जज्बात पर असर पड़ता है। यानी कि अगर हम मुसव्वरी को लेंगे तो किसी चीज़ को किसी तस्वीर को देख के हमारे दिल पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके बरअक्स किसी शेर को लेंगे तो हमारे दिल पे बिल्कुल उस शायर का अक्स हमारे दिल पे। हमने इकबाल को नहीं देखा है, लेकिन जब हम इकबाल का कोई भी शेर पढ़ेंगे तो इकबाल हमारे सामने आता है। हमने मिर्ज़ा गालिब को नहीं देखा है, हमने उससे नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हम गालिब का कोई शेर पढ़ते हैं, उसकी शायरी पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे सामने होता है मिर्ज़ा गालिब, हमारे साथ ही बैठा होता है मिर्ज़ा गालिब, तो हम ऐसा देखते हैं कि शायराना मुसव्वरी और आम मुसव्वरी में यही फ़र्क है। चनांचे मजमूई तासुर देकर जज्बात की तस्वीर कशी करने का काम ही शायर बखूबी अंजाम दे सकता है। मुसव्विर इस अंदाज से ये काम नहीं कर सकता है। चनांचे शायरी की हकीकत यह है कि महकात और तख़य्युल दोनों चीज़ों का नाम है। यानी कि हम अंदरूनी जो हमारी शायरी है, अंदरूनी हमें जो शेर है वो अंदर से झलकने चाहिए किसी को देख के। जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार के सबक में पढ़ाया कि गम की वजह से, खुशी की वजह से जो कि हमारे अल्फाज से, जो कि हमारे मुंह से अल्फाज निकलेंगे
उनको हम शेर का नाम दे सकते हैं, लेकिन वही अल्फाज जब दूसरों के दिलों पे असर अंदाज होता है, दूसरों के दिलों पे असर करता है, तो वो क्या होता है, तो वही असर जो दूसरों के दिलों पर होता है वही आम मुसव्वरी है, वही शायराना मुसव्वरी है। अब हम इसका जो दूसरा यहाँ पे जो इसका दूसरा जो बाब है इसका वो है शायरी और खिताबत, यानी कि शायरी और खिताबत में क्या फ़र्क है। खिताबत में भी शायरी की तरह जज्बात और एहसासात का बरअंगेज़ा करना मकसूद होता है, लेकिन हकीकत में शायरी और खिताबत बिल्कुल जुदा जुदा चीज़ें हैं। यानी अगर हम यहाँ पे है शायराना और खिताबत एक ही चीज़ कि जब हम कोई ये नज़म पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम ये लेक्चर देते हैं उस नज़म पे, तो बच्चों को समझ में आता है। वो फिर किसी को अगर हम उठाएंगे बच्चा प्यारे ये पढ़ो तुम लोग, तो वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये मतलब खिताबत है, हमारा ये लेक्चर हो गया है। लेकिन शायराना और खिताबत में बिल्कुल जुदा जुदा चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है, डिफरेंस है इन दोनों में। खिताबत का मकसूद हाजरीन से खिताब करना होता है। स्पीकर हाजरीन के मजाक और मेलान तबाह की जस्तजू करता है ताकि इसके लिहाज से तकरीर का ऐसा पैरा इख्तियार करे जिससे इनके जज्बात को बरअंगेज़ा कर सके और अपने काम में लाए। यानी कि जब एक मुकर्रिर एक तकरीर करता है तो वो क्या करता है, जब एक खतीब खिताब देता है तो वो लोगों से मुतासिर होके करता है कि लोग उससे खुश हो जाए, लोग इसको सुने, लोग इसको जाने, लोग इसके कलाम ये इसके जो जो वो बोलता है मुंह से उसको समझे। लेकिन शायर इसके बरअक्स है, बल्कि इसमें क्या है बिखिलाफी इसके कि शायर जो है उसको लोगों से कोई गरज नहीं होता, वो ये नहीं जानता कि कोई इसके सामने है या नहीं। यानी शायर के सामने कोई हो या ना हो, लेकिन वो शेर कहता है। इसके बरअक्स खतीब के सामने लोगों का मजमा होना चाहिए, लोग इसकी बातें सुने, इसके दिल में जज्बात पैदा होते हैं, यानी शायर के दिल में जज्बात पैदा होते हैं। वो बेसाख्ता इन जज्बात को जाहिर करता है, जिस तरह दर्द की हालत में बेसाख्ता आँख निकल जाती है। बेशुबा ये इशार दूसरों के सामने पढ़े जाए तो इनके दिल पर असर करे, लेकिन शायर ने इस गरज को पेश नजर नहीं रखा। जिस तरह कोई शख्स अपने अजीज के मरने पर मातम करता है तो इसकी गरज ये नहीं होती कि लोगों को सुनाए, लेकिन अगर कोई शख्स सुने तो जरूर तड़प जाएगा। अगर किसी का कोई रिश्तेदार कोई अजीज मर जाता है तो क्या होता है कि वो मातम करता है, नूह करता है, लेकिन उसको लोगों से कोई गरज नहीं होता है। आम लोग उसकी बातें सुने या आम लोग उसको किस मतलब से लें उसको कोई, लेकिन वो अपने जो उसके अंदर की जो भड़ास होती है वही निकालता है, जिसके अंदर का दर्द होता है, जो गम छुपा होता है, वो गम वो अल्फाज के जरिए बाहर निकालता है। उससे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उससे लोगों से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग वहां पे सुनते हैं वो जरूर तड़पते हैं, वो तड़प जाते हैं, उसकी वो तड़प देख के वो तड़पते हैं। हाँ, असली शायरी वो ही है जिसको सामीन से कुछ गरज न हो। असल शायरी का असली अनासर जो है, असली मकसद है कि लोगों के साथ उससे कोई गरज न हो। लेकिन जो लोग बेतकल्लुफ शायर बनते हैं उनका भी फर्ज है कि उनके अंदाज कलाम से मुतल्लिक न पाए जाए कि वो सामीन को मुखातिब करना चाहते हैं। कि हमें एक शायर के लिए ज़रूरी है कि मतलब वो अपने नफ्स के बजाय दूसरों के नफ्स के बजाय अपने नफ्स को देखे, अपने अंदर को देखे, तभी उसका जो शेर है वो मुकम्मल है, तभी उसका जो शेर है वो कंप्लीट है। कि उससे लोगों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, उसको लोगों से कोई भी नहीं, उसको लोगों से कोई वास्ता नहीं, कोई गरज नहीं होना चाहिए। उसको किस चीज़ से गरज होना चाहिए? खाली अपनी शायरी से। तो बच्चों, इस वक्त आपने पढ़ा है कि शायरी के असली अनासिर क्या है और शायरी और खिताबत में फ़र्क क्या है, ये दो। और तो इंशाल्लाह कल हम फिर एक और मौजू लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।